हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 75 श्री गणेश। एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि वो अमरनाथ गुफा में जाकर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वो कुछ दिनों के लिए अमरनाथ गुफा की तरफ चले गए। अब जो जितने भी देवी देवता या भगवान रहते हैं वो अक्सर अपना ध्यान केंद्रित करते रहते हैं या तपस्या करते रहते हैं, जिसे हम आज के समय में मेडिटेशन कहते हैं। ऐसा करने से उनकी जो पावर्स रहती है वो रीजनरेट हो जाती है। और ये मेडिटेशन करना, ध्यान केंद्रित करना मनुष्यों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि जो भी मनुष्य 24 घंटे में कम से कम 5 या 10 मिनट भी अगर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है या मेडिटेशन करता है तो उसके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है और साथ ही उसकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। तो कैलाश पर्वत पर फिर इस समय देवी पार्वती अकेली रह गई थी, और देवी पार्वती के अलावा कैलाश पर्वत पे नंदी और शिव के काफ़ी सारे जो गण थे वो वहाँ रहते थे। अब जो है देवी पार्वती अकेले होने की वजह से, क्योंकि भगवान शिव अमरनाथ गुफा में थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कार्तिकेय जो थे वो श्रीशैलम पर्वत पे थे जो दक्षिण दिशा में स्थित है, और जो अशोक सुंदरी है वो एक घने वन में तपस्या में लीन थी। तो इस प्रकार से देवी पार्वती बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो अकेले होने की वजह से वो कुछ खास कर नहीं रही थी, वो चुपचाप बस बैठी हुई थी शांति से, क्योंकि उनके पास करने को फिलहाल कोई काम नहीं था और ना ही कोई व्यक्ति था जिनसे वो बातचीत कर सके। और जो शिव के गण थे और जो नंदी थे वो सभी कैलाश पर्वत पे रहते थे, लेकिन वो काफ़ी बच्चों जैसे माइंड वाले थे, तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। तो इस तरह बैठे बैठे पार्वती को काफ़ी समय बीत गया। अब जब काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी दिन बीत गए, तो इतने दिन बीतने से ये हुआ कि जो देवी पार्वती थी उनके बाल काफ़ी उलझ गए और उनके शरीर पर भी काफ़ी मेल जमा हो गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से स्नान वगैरह कुछ किया नहीं था। तो देवी पार्वती ने सोचा कि उनके बाल भी काफ़ी उलझ गए हैं, शरीर पे भी काफ़ी मेल जमा हो गया है, तो मैं अब अच्छे से स्नान कर लेती हूँ। तो अ, ऐसा कहकर जो है देवी पार्वती ने नंदी और सभी गणों को बुलाया और कहा कि मैं अंदर गुफा में जा रही हूँ स्नान करने के लिए। कोई भी गुफा के अंदर नहीं आएगा और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही किसी को अंदर आने देगा। अब वो जो जितने भी गण थे वो तो सब बच्चों जैसे थे, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। उसके बाद में जो देवी पार्वती गुफा के अंदर गई, उन्होंने पुराने ज़माने में जब साबुन नहीं होते थे तो जो लोग थे वो नीम की पत्तियों को पानी में गर्म करके उस पानी से नहाते थे, जिससे कि वो एंटीबैक्टीरियल वाटर होता था, जिससे कि शरीर एकदम शुद्ध हो जाता था। तो देवी पार्वती ने चूल्हे पे पानी रखा और उसको गर्म करने को रखा और उसमें थोड़ी नीम की पत्तियां डाली, और वो ये सब कर रही थी प्रोसेस। तभी कोई नंदी आ गया और वो कुछ पूछने लगा। तो देवी पार्वती ने उन्हें उत्तर दिया और कहा कि अब तुम जाओ और अंदर मत आना। उसके बाद देवी पार्वती ने मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा चंदन पाउडर मिलाया और उसका एक लेप बनाया, और साथ ही उन्होंने अपने जो है जितने भी उन्होंने आभूषण पहने थे वो सभी आभूषणों को एक एक करके उतार करके वो रखने लग गई। फिर इतने में कोई और एक गण आ गया जो देवी पार्वती से कुछ पूछने लग गया, कुछ उनसे मतलब इजाज़त लेने लग गया, परमिशन लेने लग गया। तब फिर देवी पार्वती ने उनसे बात की और उन्हें बोला कि अब तुम बाहर जाओ, अंदर मत आओ, मैं नहा रही हूँ, मैं स्नान कर रही हूँ। वो ऐसा कह के चले गए। मतलब देवी पार्वती जो है वो शांति से स्नान कर नहीं पा रही थी, कोई ना कोई आकर उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। उसके बाद देवी पार्वती ने अपनी जो शरीर पे उन्होंने वो जो लेप बनाया था मुल्तानी मिट्टी वगैरह का, वो अपने शरीर पर लगाने लग गई। तो फिर से कोई एक गण आ गया अंदर और वो देवी पार्वती से कुछ पूछने लग गए। अब देवी पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने गण को स्ट्रिक्टली बोला कि सबके सब गुफा के बाहर जाओ और कोई भी अंदर नहीं आएगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर वो बाहर चले गए। और अब जो देवी पार्वती है उन्होंने अपने शरीर पर वो मिट्टी का लेप लगाया, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद में वो अपने बालों को कंघी से सुलझाने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो लेप सूख गया तो वो उस लेप को ऐसे रगड़ रगड़ कर अपने शरीर से निकालने लगी। तो वो लेप है ना इकट्ठा हो गया, मिट्टी का लेप। तो देवी पार्वती ने उस मिट्टी के लेप को एक जो बच्चे का
आकार दे दिया। मतलब जैसे क्ले से हम कुछ बनाते हैं ना, उसी प्रकार क्ले से बनाकर एक बच्चे का आकार दे दिया। और जब वो बच्चे का आकार दिया तो देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उस बच्चे को जीवित कर दिया। तो वो 8-10 साल का एक छोटा बच्चा बन गया था। तो देवी पार्वती उसे देख करके बहुत खुश हुई। वो जो दिन था वो भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष का, भाद्र महीने का, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। मतलब चतुर्थी मतलब 4। तो ये वो दिन था। तो उस दिन उन्होंने एक बच्चे का निर्माण कर दिया। तो देवी पार्वती ने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम जो हो मेरे पुत्र हो, और तुम है ना शिव के जितने भी गण हैं उन सभी गणों के ईश्वर हो, इसलिए मैं तुम्हें गणेश नाम देती हूँ। और ऐसा कह के जो है देवी पार्वती ने गणेश से कहा कि अब तुम एक काम करो, गुफा के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, मैं स्नान कर रही हूँ, और जब तक मैं खुद बाहर नहीं आती तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना, ये मेरा आदेश है। तो ऐसा कह के जो है गणेश जो है वो गुफा के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए और पहरा देने लग गए। अब यहाँ पर जो देवी पार्वती थी उन्होंने अपना स्नान कंटिन्यू किया। उन्होंने अपने बालों को सुलझाया, फिर है ना अपने बालों को अच्छे से धोया, अपने शरीर को अच्छे से धोया, और इस प्रकार से वो अपना स्नान कर रही थी। पर इसी दौरान जो है गणेश जो है वो दरवाजे पे खड़े होकर पहरा दे रहे थे, और अगर कोई गण अंदर आने की कोशिश करता तो गणेश उन्हें दरवाजे पे ही रोक देते कि अंदर नहीं जाना है, क्योंकि माता स्नान कर रही है। अब थोड़ी देर में भगवान शिव अपनी तपस्या कंप्लीट करके वहाँ आए। तो भगवान शिव के सामने गणेश आ गए और उन्होंने भगवान शिव को भी रोका। तो भगवान शिव जो है उन्होंने बोला कि पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारी माता ने जो आदेश दिया था वो दूसरों के लिए दिया था, मेरे लिए नहीं दिया था। मुझे अंदर जाने दो, मुझे तुम्हारी माता से काफ़ी दिनों के बाद में मिलना है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों की तपस्या करके आया हूँ। तो गणेश जो है वो अपनी इसमें अड़े रहे कि नहीं, मेरी माता ने मना किया है तो तुम अंदर नहीं जा सकते, और जब तक मेरी माता खुद बाहर नहीं आती तब तक मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा, ऐसी मेरी माता का आदेश है, और मैं अपना आदेश पूरा करूंगा। तो इस तरीके से शिव और गणेश के बीच विवाद होने लगा, और वो विवाद में गुस्से में आके शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश पे प्रहार किया, और गणेश का जो सिर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल घटना हो गई, क्योंकि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो भगवान शिव है, वो जो है हमेशा शांत रहते हैं, हर किसी पे दया दिखाते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे का सिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, काट के अलग कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल शॉकिंग घटना थी। और इसी दौरान जो है देवी पार्वती का स्नान कंप्लीट हो गया और वो बाहर आई, तो उन्होंने अपने बेटे को इस अवस्था में देखा तो देवी पार्वती बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और वो सीधे एक चंडी का अवतार धारण कर लिया। देखिए, जब भगवान शिव ने वीरभद्र का अवतार धारण किया था तो दक्ष का यज्ञ भंग करने के लिए उस समय वीरभद्र की सहायता के लिए चंडी के रूप में देवी आई थी। तो देवी पार्वती ने इस समय उसी रणचंडी का रूप धारण कर लिया और क्रोध में कहा कि अब उन्हें उनका पुत्र वापस से जीवित चाहिए, क्योंकि अगर उनका पुत्र जीवित नहीं हुआ तो वो पूरी सृष्टि को ख़त्म कर देगी। तो ब्रह्मा ने जो पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है, उस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी सोर्स है वो देवी पार्वती है। और अगर देवी पार्वती चाहे तो 1 मिनट के अंदर वो पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब ये एक बहुत ही मतलब खतरनाक सिचुएशन हो चुकी थी, क्योंकि देवी पार्वती बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उन्होंने वार्निंग दी थी कि उन्हें उनका पुत्र दोबारा जीवित चाहिए ही चाहिए। अगर जीवित नहीं हुआ तो वो पूरी सृष्टि ख़त्म कर देगी। और जो बालक गणेश का जो सिर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो कट के अलग नहीं हुआ था, वो पूरा ख़त्म हो चुका था। तो अब उसे पुनर्जीवित कैसे किया जाए? तो सभी देवी देवता घबरा गए थे। तो शिव ने इंद्र को आदेश दिया कि आप कैलाश से बाहर जाओ और जो भी अपनी मर्जी से अपना सिर हमें दान में दे दे। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट है कि किसी का सिर काट के नहीं लाना है। जिसका भी जो भी व्यक्ति या जो भी पशु पक्षी जो भी आपको मिले, आपको उन्हें बताना है, और अगर वो अपनी मर्जी से अपना सिर हमें दान में देने को तैयार हो
तो उसका सिर काट के लाना है। मतलब यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी का भी सिर काट के ले आओ। तो ऐसा आदेश दे करके भगवान शिव ने इंद्र को कैलाश से बाहर भेजा कि आप जा कर के किसी का सिर लेकर के आओ। अब जो है इंद्र जो है जैसे ही कैलाश पर्वत से बाहर निकले, उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। तो शिव के आदेश अनुसार इंद्र ने सारी परिस्थिति हाथी को बताई और उनसे प्रार्थना की कि अगर क्या आप अपना सर हमें दान में दे सकते हैं। तो जब ये हाथी ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने खुशी खुशी इंद्र से कहा कि आप मेरा सिर काट लीजिए, मैं अपना सिर आपको दान में देता हूँ। और ऐसा कह के जो है इंद्र ने अपने वज्र से हाथी का सिर काट दिया और उस सिर को ले जा करके भगवान शिव को दे दिया। तो भगवान शिव ने बालक गणेश के धड़ के ऊपर उस हाथी का सिर रखा और उस दोनों को मिला करके शिव को वापस से गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। और पुनर्जीवित होने के साथ ही जो है देवी पार्वती का गुस्सा शांत हो गया और उन्हें उनका पुत्र वापस मिल गया। शिव ने देवी पार्वती से कहा कि ये सारी घटना के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और साथ ही शिव ने देवी पार्वती को वरदान दिया कि हम आपको वरदान देते हैं कि ये जो पुत्र है, जो गणेश है, ये सदैव आपके साथ इसी कैलाश पर निवास करेगा और ये पुत्र आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो उनके दोनों बच्चे थे, अब जैसे कि कार्तिकेय है वो दक्षिण दिशा में निवास करते हैं और जो अशोक सुंदरी है फिलहाल वो तपस्या कर रही है, लेकिन जब वो तपस्या पूर्ण करके कैलाश पर आएगी तो उनका विवाह हो जाएगा। तो विवाह होने के बाद उन्हें अपने ससुराल में रहना पड़ेगा। तो ये गणेश जो है वो हमेशा के लिए आपके साथ ही निवास करेंगे और अनंत काल तक आपको माता होने का सुख प्रदान करेंगे। तो ये जब पुनर्जीवित हुए थे उस समय भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। चतुर्दशी मतलब 14। तो ये जो है ना चतुर्थी और चतुर्दशी, ये जो पूरा टोटल 10 दिन होते हैं। तो इसीलिए जो आज के समय में हम गणेश उत्सव मनाते हैं, जो गणेश भगवान का जन्मदिन रहता है, वो भाद्र शुक्ल की चतुर्थी से लेके भाद्र शुक्ल की चतुर्दशी तक ये पूरे 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरीके से गणेश चतुर्थी त्यौहार की यहाँ से शुरुआत हुई थी, क्योंकि गणेश चतुर्थी जो है वो भगवान शिव का बर्थडे, वो भगवान गणेश का बर्थडे रहता है और इस बर्थडे को पूरे 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई थी कि जो गणेश का जन्म हुआ था, साथ ही उनका सर अलग हुआ था और फिर जो नया सर उनको मिला था, और ये जो पूरी घटना हुई थी, ये पूरी घटना इन 10 दिनों में हुई थी। तो इसलिए इस भगवान गणेश के जन्मदिन को पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। और जब ये सब होने के बाद में देवी पार्वती ने शिव से पूछा कि आप तो अंतर्यामी हैं और आप जो है आप तो हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं, फिर आपने इस प्रकार से गणेश पे प्रहार क्यों किया। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि जो गणेश है उसका जो जन्म हुआ था वो आपके शरीर के मेल से हुआ था, क्योंकि आप जो अशुद्ध थी, आपने अपने ऊपर जो उपटन लगाया था, लेप लगाया था, आपने उसको जो निकाला था तो वो आपके शरीर का मेल था और उस मेल से आपने एक पुत्र को जन्म दिया था। तो मेल जो रहता है वो दूषित रहता है, इसलिए जो बालक गणेश था उसका जो बुद्धि थी वो दूषित थी और उस दूषित बुद्धि को शुद्ध करने के लिए उसके सर का मैंने नाश किया और दूसरा जो सर था वो उसे लगाया, जिस वजह से अब जो है गणेश की बुद्धि जो है वो शुद्ध हो चुकी है। और एक प्रकार से जो गणेश है उन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। तो इसलिए अब जो गणेश है वो पूरी तरीके से शुभ है, पवित्र है और उनके जो विचार है और उनकी जो बुद्धि है वो कम्प्लीटली शुद्ध है। तो उनके जो अंदर की अशुद्धियों को दूर करके उन्हें शुद्ध करने के लिए मुझे उनका सर काटना पड़ा था। तो ये असली कारण था जो शिव ने गणेश का सिर काटा था। वरना अक्सर लोग आधी अधूरी कहानी सुनते और फिर बोलते शिव ने तो गणेश का सर काट दिया था, ऐसे भगवान होते हैं क्या, वो होते क्या। ये भगवान ऐसी बात नहीं है, वो एक अशुद्धि को दूर करने का और उस शुद्धता को लाने का एक तरीका था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने गणेश चतुर्थी त्यौहार और श्री गणेश के जन्म की पूरी कथा सुनी है। अब आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।